वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आप ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो ये वीडियो लेके आया हूँ, इसमें मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक एक्सेल। बहुत ही बेसिक, ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है जो कंफ्यूज है एक्सेल के वाले से कि एक्सेल बड़ा मुश्किल है। नहीं, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है ये। बिल्कुल बेसिक मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ वीडियो। इसमें हम आज एक सैम्पल डाटा बना के उसमें सम का फार्मूला लगाएंगे और प्लस माइनस सम और मल्टीप्लाई का और टोटल करना डाटा को। डेट का फार्मूला आपको बताऊंगा। फॉर्मेटिंग बेसिक कैसे होती है, ये आपके ऑफिस के मिनिमम बेसिक वर्क के लिए। प्रिंट सेटिंग हम कैसे करते हैं, किसी भी अगर एक हमने प्रिंट लेना है तो उसको हम कैसे प्रिंट सेटिंग A4 साइज़ के वाले से कर सकते हैं, ये मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा। और उम्मीद है कि मैं इसमें कामयाब रहूँगा आपको समझाने में। और चलिए अब हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले ना एक सैम्पल डाटा बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हेडिंग्स देनी है किसी भी हमने हेडिंग्स देनी है। कोई भी जब हमने डाटा बनाना है उसके सबसे ऊपर हेडिंग देनी है और हेडिंग को फॉर्मेट एंड पे करना है नीचे वाली डिटेल के हिसाब से। अब हम सबसे पहले हेडिंग देते हैं। हम इसके ऊपर लिख लेते हैं कोई भी डिटेल एफ। हम इसको लिख लेते हैं जी फ्रूट्स। नहीं, हम लिख लेते हैं इसको जी बुक्स सेल डिटेल। ये हमने हेडिंग दी। इसके नीचे इसके साथ हमने इधर देनी है डेट। अब डेट हम इसके ऊपर देते हैं एक डेट यहाँ पे। ये डेट की हेडिंग है, हमने इधर देनी है डेट। ये हमने इधर ये टाइप कर दिया, या आप खाली इसको डेट भी कर सकते हैं। अब इधर आ जाए। इधर हम दो तरीक़ों से डेट दे सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप लिख दें आ जाए 28 मार्च 2020। ये एक तरीका है। तीन तरीके हैं डेट लिखने के। अब एक है ये तरीका जो मैंने आपको बताया, आप लिख दें 28-3-2020 लिखेंगे तो वो ऑटो इसको फॉर्मेट में ले जाएगा एक्सेल। अब इसके ऊपर एक और इधर एक हम फॉर्मूले से डेट लिख सकते हैं। वो क्या है? वो है इज इक्वल टू टुडे। ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे और जो आज की डेट है वो आ जाएगी। ये हमने एक हाथ से टाइप की डेट और दूसरा हमने फार्मूले के थ्रू एंटर की। ये सिंपल फार्मूला है इसका, इज इक्वल टू टुडे ब्रैकेट्स क्लोज ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। अब तीसरा फार्मूला भी है, एक दूसरा फार्मूला है। पहला हमने हाथ से डायरेक्ट लिखी, फिर हमने लिखा उसको ये टुडे इज इक्वल टू टुडे। और कोई भी फार्मूला आपने जहाँ पे भी लगेगा वो इज इक्वल टू से स्टार्ट होगा, इसके बगैर नहीं स्टार्ट हो सकता फार्मूला एक्सेल में। ये आपने इस चीज़ को ज़हन-नशीन कर लेना अपने, कि जब भी आपने कोई फार्मूला पुट करना है एक्सेल में, MS एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो इज इक्वल टू का साइन प्रेस करके, जो एंटर के बिल्कुल ऊपर होता है कीबोर्ड के, उसको प्रेस करके ही हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब एक तो मैंने बता दिया था फार्मूला टुडे, वो ये है डेट का। दूसरा अब एक फार्मूला जिसमें हम डेट के साथ टाइम भी मेंशन कर सकते हैं। वो क्या है? इज इक्वल टू नाउ, फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। ये अब इसका क्या हुआ, इसके साथ इसने क्या किया, जब हम इसको कॉलम को खुला करेंगे ना, ये आ नहीं रहा अभी। इस नाउ में वो टाइम भी देता है, जैसे इसमें ना डेट का फॉर्मेट सेट हो चुका है। इधर हम लगाएंगे ना नाउ, तो वो हमें दे देगा, ये टाइम भी दे देगा। बेसिकली ऊपर वाले उसमें क्यों नहीं आया सेल में इसलिए कि उसमें वो हमने फॉर्मेट सेट कर दिया हुआ था। जब हमने मैनुअल एंटर किया ना 28-3-2020, वो इसी फॉर्मेट पे फिक्स हो गया फिर सेल ना। तो अब हमने जब नीचे हमने नाउ वाला फार्मूला दिया तो वो उसने साथ ये टाइम भी मेंशन कर दिया है। ये है डेट देने का तरीका।
मोस्टली यही वाला यूज़ होगा 28-3/2020। इसकी फर्दर इसकी फॉर्मेटिंग भी होती है डेट की, इसको जितना मर्जी आप चाहते हैं ऐसा डेज लिखे आ जाए, मंडे ट्यूसडे ये लिखे आ जाए 7 डेज, तो उसकी भी फॉर्मेटिंग है। फिलहाल मैं आपको बेसिक सिखाना चाह रहा हूँ, तो ये आपको बेसिक बताऊंगा। हमने बनानी है जी बुक सेल्स डिटेल। फॉर्मेटिंग फिर मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्मेटिंग स्टार्ट में नहीं करनी। जो हमने मेक ओवर करना है अपनी किसी भी रिपोर्ट को, कि हमने उसके अंदर मेक ओवर करना है किसी भी अपनी डिटेल को, तो वो हमने करना है लास्ट पे। मेक ओवर से मुराद फॉर्मेट करना है। मैं आपको इजी सेंस में बता रहा हूँ कि जो भी आपने इसको टच वगैरह देने हैं कलर के, वो एंड पे करना है। जब हम अपना रिपोर्ट अपनी कंप्लीट कर लेंगे, लास्ट में हमें फिर पता होगा किस सेल का कितना साइज रखना है, क्या करना है। तो अब हम अपना रिपोर्ट का डाटा पुट करना शुरू करते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देते हैं जी सीरियल नंबर। ठीक है, सबसे पहले हमने दिया सीरियल नंबर के सेल। अब इधर हम दे देते हैं जी कस्टमर नेम। ठीक है, ये हमने दे दिया कस्टमर नेम। इसको डबल क्लिक यहाँ पे करेंगे तो एग्जैक्ट उसके मुताबिक आ जाएगा जितना आपको चाहिए, जितना उसकी हेडिंग का साइज हो। कस्टमर नेम, इसका नाम लिख देते हैं जी नेक्स्ट कॉलम में बुक नेम। बुक नेम लिख दिया। अब इस आगे लिख देते हैं हम क्वांटिटी को शॉर्ट टर्म में एक्सेल में हम मोस्टली यूज करते हैं QTY। इस तरह भी लिख सकते हैं क्वांटिटी। चलिए हम इस तरह लिख लेते हैं क्वांटिटी। अब इसका रेट क्या है? ठीक है, रेट और आगे वैल्यू क्या बनती है? वैल्यू से मुराद के जो हमने सेल की हैं बुक्स, वो उसकी प्राइस क्या बनती है। ठीक है, अब मैं फिर कह रहा हूँ हम फॉर्मेटिंग एंड पे करेंगे ताकि आपको एंड पे बिल्कुल इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि हमने फॉर्मेटिंग कैसे की है सारी। ठीक है, ये सीरियल नंबर हो गया इधर सारा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। चलेंगे हम स्टार्ट करते हैं। अब हम लेंगे 10 सीरियल नंबर बनाते हैं, 10 कस्टमर्स की डिटेल बनाते हैं। 1 2 3। चले, हमने 3 लिखा। अब मैंने 3 लिख के इसको छोड़ इसलिए दिया, इसके आगे भी हम इसको ये ऑटो एक्सेल पे हम इसको सीरियल लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। हमें 10 तक या 10 लाख तक या 10,000 तक नंबर लिखने हैं तो वो ऑटो ही एक्सेल लगा देगा जितने हमें चाहिए होंगे। आपने ये जो इसको सिलेक्ट करना है 1 से 3 तक माउस को प्रेस करके, और यहाँ पे जब ये प्लस का माउस साइन देना शुरू करें, यहाँ पे इसको क्लिक करके नीचे क्लिक किए हुए इसको नीचे खींचना है, इसको 10 तक की ऑटो उसने 10 नंबर लगा दिए। ऑटो सीरियल उसने लगा दी। हमें खुद से लगाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उसको एक दफ़ा बताना है कि हम सीरियल लगाना किस तरह चाह रहे हैं। अगर हम लगाएंगे ना ऐसे सीरियल 10 20 30 40, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो ऊपर वाले आपके ही पैटर्न को फॉलो करेगा एक्सेल, और उसी हिसाब से 10 के गैप के साथ आपको सीरियल लगाएगा। बहुत आसान है ये चीज़ें, कुछ आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी है। फॉर्मेटिंग हम एंड पे करेंगे। चले हम अब कस्टमर नेम देते हैं। हम देते हैं जी कस्टमर नेम, फॉर एग्जांपल उस्मान, बिलाल, उमर, शहजाद। फिर हम दे देते हैं उस्मान। फिर अब फर्ज करें दोबारा बिलाल आ गया, मैंने इधर उस्मान के बाद फिर बिलाल को ही बुक सेल की है, तो उसके लिए आपने याद रखना Ctrl+S दबाते जाना ताकि फाइल सेव हो। अब फर्ज करें ये
उस्मान के बाद फिर बिलाल आ गया। अब मैंने फिर बिलाल को, उसके दो तरीके हैं। जब मैं बिलाल लिखूंगा BILAL, वो ऑटो मुझे बता देगा एक्सेल के बिलाल ऑलरेडी एंटर है। आप सिर्फ एंटर मारेंगे तो सेम उसी स्पेलिंग में वो पिक कर लेगा। दूसरा तरीका, आपके कीबोर्ड के ऊपर बना हुआ है ALT का साइन, ALT का साइन ALT का, वो प्रेस करें और जो कीबोर्ड के ऊपर तीर के एरोस के निशान बने होते हैं, तीरों के ऊपर नीचे लेफ्ट राइट अप डाउन लेफ्ट राइट जो निशान बने होते हैं, उसमें से आप ALT प्रेस करके डाउन की वाला दबाएंगे। इधर खाली में फर्ज करें मैं इधर खाली में डाउन की वाला दबाता हूँ ALT में ऐसे, तो ये मुझे वो लिस्ट खोल लेगा जो ऊपर नाम एंटर है। हमने इसमें से उसको पिक कर लेना, सिंपल। अगर ये लंबी लिस्ट हो तो हमने उस अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से उस सीरियल पे जाके उसको पिक कर लेना, ठीक है। मैंने बिलाल को ही बुक सेल किया है, फिर बिलाल का नाम आ जाएगा। ये इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आपको मैंने इसके ऊपर और भी एक चीज़ बतानी है कि 2 दफ़ा एक बिलाल को गई है, 2 दफ़ा उस्मान को गई है। अब नेक्स्ट हम नेम रख लेते हैं जी, नासिर नेम रख लेते हैं, और इजाज़ रख लेते हैं नेम, और हमज़ा रख लेते हैं नेम, और अली रख लेते हैं नेम, अली का नेम रख लिया, ठीक है जी। ये हमने, ये कस्टमर्स हैं जिनको हमने बुक्स सेल की हैं। अब हमने बुक्स के नेम लिखने हैं। इधर हम लिखते हैं जी उर्दू, उर्दू लिखते हैं पहले, उर्दू, इंग्लिश, अरबिक, फिर उर्दू। ये आपको एक सैम्पल समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ सिर्फ ये चीज़ें। इंग्लिश की बुक सेल की हैं इसको, फिर हमने जी, फिर अरबिक वो खुद ही आ गया, फिर उर्दू, फिर इंग्लिश वो खुद ही आ गया, फिर हमने जी इसमें सिंपल लिख देते हैं कैटेगरी, फिर इंग्लिश ENG लिखा तो खुद ही आ गया, ठीक है। अब क्वांटिटी इनकी हम फर्जी डाल देते हैं, लिखते हैं इसको 40 सेल की, इसको 50, इसको 22, इसको इनको 25 की, फिर 40, फिर 60, फिर 100, फिर 150, फिर 50, फिर हमने 60, फिर 70, ठीक है। ये हमने बुक्स सेल की, कंट्रोल एस दबाया, इसको सेव कर दिया। और यहाँ से भी ये सेव होती है शीट, यहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं। अब हमने रेट लगाने हैं जी। रेट हम दे देते हैं, उर्दू की बुक का रेट है 500 लिख देते हैं। इंग्लिश की बुक का रेट है हमारे पास 700, अरबिक का है 1000। और अब बाकी रेट भी हमने ऐसे लगाने हैं जो ऐसे ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है। 500 उर्दू का है, 700 इंग्लिश का है, 1000 अरबिक का है, फिर 500 उर्दू का है, 700 इंग्लिश का है, सिंपल जो है 250 में है इंग्लिश, फिर 700 में। अब ये हो गया हमारा डाटा कंप्लीट। अब हमने लगाना है फॉर्मूला। ये हमारी जो वैल्यू है ना, ये है फॉर्मूला, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाना। अब हम ये तो नहीं करेंगे कैलकुलेटर पकड़ें, उधर वैल्यूज एंटर करें 500 × 40 करके आप हाथ से एंटर, क्यों? हम हमारे पास एक्सेल में ऑप्शन मौजूद है। एक्सेल बेसिकली यूज़ इसीलिए होता है कि इसमें तमाम फार्मूलाज अप्लाई हो जाते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है फार्मूलाज की। अभी मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ तो इसमें हम बेसिक ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें आपको डिस्काउंट भी नीचे डाल के दिखाऊंगा कि कैसे डालते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मैंने पहले भी बताया था, आपने ये नोट करनी है चीज़ें। इज इक्वल टू का साइन लगाना है जहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई करना है। ये इसके बगैर फार्मूला नहीं अप्लाई होगा एक्सेल में, ठीक है। इज इक्वल टू का हमने साइन प्रेस किया, इज इक्वल टू का साइन प्रेस किया, इज इक्वल टू। अब हम चाह ये रहे हैं ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई या ज़रब हो रेट के साथ, तो फिर जो बनता है वो टोटल इधर आ जाए। ऐसे ही है, ये बहुत ही सिंपल है। आपने इज इक्वल टू का ये प्रेस किया साइन, ठीक है। अब आप चाहते हैं क्वांटिटी, इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है। वो देखिए उसने वो सेल, वो नंबर सेल का नेम पिक कर लिया। ये सेल का नेम इधर आ रहा था, वो पिक कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई जो आपका कीबोर्ड के ऊपर नम पैड है
बिल्कुल राइट साइड वाले जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे आपने ऊपर वो जो स्टार है ना, ये मल्टीप्लाई का साइन है। ओके, अब मल्टीप्लाई का साइन वो है स्टार वाला, उसको हमने ज़रब किससे देनी है, रेट के साथ। ये आ गया रेट। अब सिंपल आपने एंटर का बटन दबा देना, उसमें उसने उसको पिक कर लिया। अब हम चाहते हैं वैल्यूज़ में कोमा भी आ जाए, तो यहाँ ऊपर ये कोमे का निशान आ रहा है, ये इसको क्लिक करें वो कोमे में ले कोमा आ जाएगा उसमें। अब हमने एक फील्ड में फॉर्मूला लगा दिया, कैसे, इज इक्वल टू प्रेस किया, हम चाह रहे हैं ये क्वांटिटी और मल्टीप्लाई का साइन दबाया, ज़रब हो जाए इससे, और इसको हमने एंटर किया तो ये उसने हमारा सेव कर लिया, फार्मूला उधर सेव हो गया और हमें वैल्यू आउटपुट दे दी। बेसिकली फार्मूला हमने इनपुट दिया, उसको ये आ रहा है, ठीक है, तो ये उसने उसको दे दिया वैल्यू, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने इधर ये फार्मूला एंटर कर दिया है, इससे अब हमें सब फील्ड में यही चाहिए ना, नीचे वाले सेल्स में भी यही चाहिए सारा। तो हमने ये नहीं कि हमें अब हर फील्ड में फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत है, हमने सिंपल इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, इसको कॉपी कर लेना, ठीक है, और यहाँ तक नीचे तक इसको सिलेक्ट करके और राइट क्लिक करना और फिर हमने पेस्ट कर देना है। ये कंट्रोल सेव करेंगे, अब पेस्ट कर देने से ही वो सब पे वहीं पे फार्मूला आ गया, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। अब हम चाहते हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे टोटल भी आए हमारे, ये जो इनवॉइस की वैल्यू है, इसके दो फार्मूले हैं, दो इसकी मुख्तलिफ हैं चीज़ें, दो तीन तरीक़ों से हो सकता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इज इक्वल टू, अब हमने सारा फार्मूला ही लगाना है इधर भी, तो उसको हमने ऊपर से नीचे तक इसको करना है सम, इज इक्वल टू का साइन हमने प्रेस कर दिया, फिर लिखना हमने सम, जमा को इंग्लिश में कहते हैं सम, SUM, सम लिखा, ठीक है। कोई भी फार्मूला लगाना तो ब्रैकेट्स में लगेगा, जब लंबा दो सेल्स का फार्मूला ब्रैकेट के बगैर लग सकता है, मगर ज़्यादा सेल्स का फार्मूला जब भी लगाना वो आपको ब्रैकेट्स यूज़ करनी पड़ेंगी। अब आपने ये शिफ्ट प्रेस करके ये ब्रैकेट ऊपर आ रही है, जहाँ पे प्लस माइनस का साइन उसके साथ ही आगे ब्रैकेट आ रही है। अब ब्रैकेट जब आपने लगा देनी है, इधर से इसको क्लिक करके ऐसे यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लेना और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, ठीक है। ये है सम का फार्मूला, बहुत इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा, ये ऑटो सम भी करता है, उसके दो तरीके हैं। एक तो आप इज इक्वल टू का साइन भी ना दबाएं, चलें आप इधर ही, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इस सेल में ही माउस को रख के ये ऊपर आ रहा होगा, इधर सम, ऑटो सम ये आ रहा है, ये देखें ये ऑटो सम आ रहा है, इसको प्रेस करें, ये ऑटो वो फार्मूला लग जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं। आप एंटर दबा दें, एंटर दबाएंगे फिर वही वैल्यू। इससे भी आसान तरीका कि आपको माउस भी ना लाना पड़े, आप, फिर मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आपके कीबोर्ड में फिर आ रहा है, एक कीबोर्ड के ऊपर बटन आ रहा है ऑल्ट का बटन प्रेस करें और इज इक्वल टू ऊपर एक साइन आ रहा है बैक स्पेस के साथ कीबोर्ड में, उसको इज इक्वल टू दबाएं और ये ऑल्ट और इज इक्वल टू दबाएं, ये फार्मूला वही सम हो जाएगा। अब हम चाहते हैं फॉर्मेटिंग हमने एंड पे करनी है, ठीक है। अब हम चाहते हैं इस कस्टमर को इसके ऊपर डिस्काउंट दे दें हम 5%, ठीक है, डिस्काउंट हमने देना है जिसको 5%, ओके। अब हमने इसको देना है डिस्काउंट 5% इसके ऊपर, ठीक है। इसने हमसे 4,16,000 रुपये का माल ख़रीदा, हम चाहते हैं इसको 5%, ये डिमांड कर रहा है कि मुझे डिस्काउंट दो कुछ, तो हमने इसको 5% डिस्काउंट देना है। अब सिंपल, वेरी सिंपल, ये अब दो सेल्स के दरमियान में फार्मूला है, इसलिए इसमें सम और ब्रैकेट्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं हम करेंगे। सिंपल हम इज इक्वल टू दबाएंगे, फिर इज इक्वल टू से मैं बार बार कह रहा हूँ इज इक्वल टू प्रेस करना है तो फार्मूला स्टार्ट होगा। अब इज इक्वल टू प्रेस किया, जिसके
ऊपर हमने डिस्काउंट देना, उसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है। मल्टीप्लाई का फिर बटन दबा देना हमने, वही जो मैंने बताया था नम पैड में मल्टीप्लाई का बटन है। अब इसको माउस को क्लिक करना है 5% के ऊपर, मतलब कि हम क्या कह रहे हैं, जो 4,16,000 के ऊपर 5% डिस्काउंट हमने निकालना है। तो हमने क्या करना है, मैं फिर बताता हूँ आपको। इज इक्वल टू का निशान दबाया, इज इक्वल टू आ गया इधर साइन, इसके ऊपर क्लिक किया, टोटल के ऊपर मल्टीप्लाई किया और 5% के ऊपर क्लिक किया और एंटर किया। ये उसने 20,800, ठीक है, उसको डिस्काउंट निकाल दिया। इधर हम कहते हैं ग्रैंड टोटल, इधर हम अब आ जाए एक ग्रैंड टोटल एक आ जाए, ठीक है, ग्रैंड टोटल, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, अब इधर माइनस का भी, अब देखें इसमें सारे मैंने जो शुरू में वीडियो के बताए थे आपको, जो कि जो फॉर्मूलाज हैं वो ऑलमोस्ट कवर हो रहे हैं, जो वीडियो के स्टार्ट में बताए थे। प्लस माइनस और परसेंटेज भी आ गई है इसमें, अब ये माइनस का भी होने लगा है। अब ये देखें, हमने जाहिर है जब उसको बिल ग्रैंड टोटल देना है हमने, तो वो इसमें से ये इस वैल्यू में से और माइनस का साइन दबाना है नम पैड में से, और ये सिलेक्ट करना है और एंटर का बटन दबा देना। उसने वो लेस करके मुझे इसको दे दिया अमाउंट को। और आपकी हेल्प के लिए मैं ये इसका अपने क्लाउड पे इस फाइल को अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है। तो वो मैं आपको डाउनलोड लिंक करने इसका शेयर करने का तरीका बता दूंगा, डाउनलोड कैसे करनी है आपने फ़ाइल, ताकि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकें। तो अब हम इसको, ये ग्रैंड टोटल इधर आ गया। अब हमने क्या करना है, फाइनल स्टेज में इसको फॉर्मेटिंग करनी है। अब उसको भी आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने क्यों कहा था कि हम वीडियो के एंड के ऊपर फॉर्मेटिंग करेंगे, अपनी रिपोर्ट के एंड के ऊपर फॉर्मेटिंग करेंगे। क्यों, उसमें अब आपको आइडिया हो जाएगा इस चीज़ का कि उसके पीछे वजह क्या थी मेरे कहने की। अब हमें पता लग जाएगा एग्जैक्ट साइज़ क्या मुझे सेल के रखने हैं, कौन सी चीज़ किस जगह पे होनी चाहिए। जो जितने ये फार्मूले सिंपल है उतनी ही सिंपल फॉर्मेटिंग है, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, मेरे साथ ही रहे। मैं आपको अब ये बताता हूँ कैसे। सबसे पहले हमने करना है जी डेट को फॉर्मेट। इसको मैं चाहता हूँ सेंटर में आ जाए सेल के, तो ये वो क्लिक करना है आपने बटन होम टैब के अंदर, ये सेंटर वाला टैब है, इसको क्लिक करना है। और मैं चाहता हूँ इसको बोल्ड कर दूँ, थोड़ा हाईलाइट हो जाए, ठीक है। ये बोल्ड हो गई है थोड़ी। अगर आप चाहते हैं कि इस सेल का कलर चेंज हो जाए, थोड़ा और प्रोमिनेंट हो जाए, तो मोस्टली प्रोफेशनल जो कलर्स यूज़ होते हैं वो ये वाला टैब है एक्सेल में, ये पहला वाला, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। उसके बाद अगर कोई यूज़ होता है तो वो एक्वा कलर या इस तरह की ये यूज़ होते हैं, बहुत कम है ये वाले भी यूज़ हो। मोस्टली ये 1 2 3 टैब्स ज़्यादा यूज़ होते हैं एक्सेल की फॉर्मेटिंग में, क्योंकि ये थोड़ा प्रोफेशनल लुक देते हैं रिपोर्ट को। मेरा मकसद है आपको जितना डीपली और सिंपली ब्रीफ हो सके इस वीडियो में, मैं वो करना चाह रहा हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ, मोस्टली मैं ये यूज़ करता हूँ, ये मैंने इसको क्लिक कर दिया, ये वो सेल का कलर भी डिफरेंट आ गया, डेट ये उसके आगे ये डेट आ गई, ठीक है। अब ये है हमारी मेन हेडिंग, बुक्स सेल डिटेल, ठीक है। अब ये मैं चाहता हूँ इसको हम थोड़ा बड़ा साइज़ कर लें। उसके 2 तरीके हैं, या तो आप इधर एंटर करें साइज़, ठीक है, ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ से ये बना इंक्रीज़, इसको करते हैं जितना आपको सूटेबल लगे उतना ये कर लें, ठीक है। और इसको भी बोल्ड कर लें ताकि थोड़ी हो जाए, प्रोमिनेंट हो जाए, ठीक है। बुक सेल डिटेल कह रहे हैं या आप इसको कह रहे हैं सेल डिटेल, क्योंकि डिफरेंट कस्टमर्स को सप्लाईज गई हैं, तो ठीक है, चलें बुक सेल डिटेल भी लगा लेते हैं इसको। अब मैं चाहता हूँ नीचे अब ये इनको फॉर्मेट करना है, मेन ये हेडिंग्स हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको ऐसे सिलेक्ट करेंगे माउस के साथ, बोल्ड का बटन दबा देंगे। अब आपने जो वो लास्ट कलर किया था अपने सेल को, वो इधर कलर सेलेक्ट हुआ हुआ ऑलरेडी, आप उसको प्रेस करेंगे तो सेम कलर आ जाएगा वही। अब मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में आ जाए हर सेल के,
ये ऐसे हो जाए, ठीक है। अब एक और चीज़, जब मैं चाहता हूँ ये हर सेल अपने जो टेक्स्ट है उसके हिसाब से ही उसकी चौड़ाई हो जाए, विड्थ हो जाए सेट, तो जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा ना, ठीक है, पूरी शीट को, तो इधर किसी भी एक पे क्लिक करूँगा तो ये सारे अपनी विड्थ के हिसाब से सेट हो जाएंगे। मगर ये और सीरियल नंबर सेम कॉलम में है, ठीक है, इसलिए सीरियल नंबर की भी विड्थ उतनी ही हो गई, जितनी विड्थ उतनी होगी जितनी ऊपर बुक्स डिटेल वाला टेक्स्ट था, 24 साइज था उसका। अब इसमें एक चीज़ बहुत ही सिंपल है, मर्ज करना सेल को ताकि ये वाली डिटेल डिस्टर्ब ना हो, थोड़ा नीचे आ जाए। अब फर्ज करें मैं चाहता हूँ ये डिटेल ना इधर ये सेंटर में आए, बुक्स डिटेल सेल। आपने क्या करना है, जिस सेल में बुक्स सेल डिटेल लिखा हुआ है इसके ऊपर माउस क्लिक करना है और इसको यहाँ तक सेल को सिलेक्ट कर लेना जहाँ तक ये आपके नीचे ये कवर कर रही है पूरे ये बिल की डिटेल, ठीक है। इसको जब हमने सेलेक्ट कर ली, ऊपर मर्ज एंड सेंटर ये एक कमांड मौजूद होती है इसमें ऑलरेडी, बहुत सिंपल है, बहुत हेल्पफुल है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम होता है। अब जब किसी डिटेल को फॉर्मेट और मेकओवर कर रहे होते हैं ना लास्ट पे, तो ये बहुत हेल्पफुल होती है चीज़, ठीक है। अब इसको मैं जब प्रेस करूँगा ना, वो ऑलरेडी वो सारे सेल्स को इकट्ठा करके इसको सेंटर में कर देगी। अब दूसरा, ये डेट थोड़ी ऑकवर्ड लग रही है, मैं ये चाहता हूँ कि ये थोड़ा ऊपर अप हो जाए, सेंटर में हो जाए, तो उसके लिए ये वाला मैं यूज़ करूँगा। ये सेल के सेंटर में ऊपर वाला है उसके, ये वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल, ये इसके लिए यूज़ होता है। अब ईजीली अंडरस्टैंड, ये अब ऊपर हो गया, ठीक है। ऐसे इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये सेल की जो हाइट थी ऑटो फिट हो जाएगी, ठीक है। अब इसको भी मैं डबल क्लिक करूँगा तो सेल की हाइट ऑटो फिट हो जाएगी। अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा ना, ये है इसका फ़ायदा, जो मेन इसका एज है वो देखें, वो सीरियल वो अपनी जगह पे उसी एक प्यारे से खूबसूरत से पैटर्न में आ गई। अब मैं चाहता हूँ जो ये एरिया ना, ये वाला, इसको ना ग्रिड लग जाए, ग्रिड मतलब कि लाइंस लग जाए सारी, ठीक है, मुझे लाइंस में नज़र आए ये सारा। अब इसके ऊपर ये जो है ना, ये बॉटम बॉर्डर या बॉर्डर्स, ये है वो ऑल बॉर्डर लगाना, या हर तरह की लाइन लग सकती है, नीचे लगानी है, ऊपर सिर्फ लगानी है। इसकी ब्रीफ डिटेल जो है फिर किसी और वीडियो में दूंगा कि फॉर्मेटिंग सेल में वो थोड़ा लेंथी है काम। अभी इसमें आप मोस्टली ये यूज़ होता है, ऑल बॉर्डर्स ये लगा लें आप, ठीक है। ये क्लिक किया, ये इसको सिंपल एक लाइंस लग गई सारी। अब मैं ये चाहता हूँ ये जो है ना इसके साथ मेंशन हो कि ये सब टोटल है, ठीक है। अब मैं फिर वही करूँगा, इसको सेल को यहाँ तक मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, यहाँ तक सिलेक्ट करूँगा, यहाँ तक करते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इधर क्वांटिटी बुक्स का भी टोटल आ जाए, टोटल बुक्स कितनी सेल हुई। मैं पहले 3 सेल ये सिलेक्ट करूँगा, इनको मर्ज करूँगा, इनको वही वाला कलर दूंगा प्रेस करके, और इधर लिख दूंगा सब, इधर मैं लिखूँगा टोटल लिखूँगा, ठीक है। इसको मैं बोल्ट कर दूंगा, ओके। अब हम चाहते हैं इस वाले सेल में भी यही सम का फार्मूला जो हमने यहाँ पे लगाया था, ठीक है। अब उसको क्या करें, हम चाहे तो उसके 3 तरीके मैंने आपको बताए थे, इक्वल टू सम कर लें, ठीक है। यहाँ पे मैं इधर भी वही लगाऊंगा, आल्ट प्रेस इज इक्वल टू, ये ऑटो फार्मूला लग जाएगा। और मैं चाहता हूँ इन दोनों को भी बोल्ट कर दूँ, ये बोल्ट हो गई, ठीक है। टोटल क्वांटिटी बुक्स की ये, और ये इसकी प्राइस है। ये डिस्काउंट को भी मैं बोल्ट कर दूं, डिस्काउंट सारे को बोल्ट कर दूं ताकि ये प्रोमिनेंट हो। अब ये ग्रैंड टोटल हो गया, या टोटल ये हम लिख देते हैं जी, टोटल आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये डिस्काउंट थोड़ा छुप गया एक सेल में क्योंकि सेल की विड्थ कम है दोनों की ना। अब वही करेंगे हम, इन तीनों सेलेक्ट को करेंगे इनको, और ये मर्ज का प्रेस कर देंगे, ये हम इसको बोल्ड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा आ गया, सेल आफ्टर डिस्काउंट होगी,
अब ये इधर हम लिख देते हैं कोई भी आप चीज़ इसमें कोई नोट्स वगैरह देना हो या अमाउंट्स इन वर्ड लिखनी हो वो आप इधर दे सकते हैं। ये फ़िलहाल ये सिंपल एक हमने जो डिटेल तैयार की थी वो ये होगी। अब लास्ट स्टेप, इसको हमने प्रिंट भी तो करना है। मोस्टली जो बिगनर्स हैं एक्सेल के उनको प्रिंट सेटिंग में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा होता है कि प्रिंट सेटिंग्स नहीं सही से बैठ रही होती। जब प्रिंट देते हैं वो कहीं से बाहर हो जाता है सेल, कहीं से ओवर हो जाती है लुक, कहीं मार्जिन ज़्यादा होता है जो कि बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। सिंपल हमने क्या करना है, ये हमारा एरिया है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एरिया, ये सेल का ड्रेस सारा होता है D2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और इसका ये एरिया लास्ट I21 D2 से स्टार्ट होकर I21 तक है। हमने D2 पे इसको क्लिक करना है यहाँ से, ठीक है, इधर 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 नीचे आते जाना, नीचे प्रेस करना है शिफ्ट दबा के, ये है हमारा लास्ट। अब हमने इसको जब कंट्रोल यहाँ पे सेलेक्ट करके कंट्रोल P दबाएंगे ना, कंट्रोल P, तो ये खोल, देखें कितना ऑकवर्ड आ रहा है, एक साइड पे आ रहा है, लेफ्ट का मार्जिन बहुत ज़्यादा है, इसको हमने सेंटर में लेके आना है, ठीक है। तो फिर से मैं आपको बताता हूँ इसको हमने कैसे, फिर से ये मैं दोबारा आपको ये सारा स्टार्ट करके बताता हूँ। यहाँ तक हमने ये सिलेक्ट किया, ठीक है, कंट्रोल P का बटन दबाया, प्रेस किया, और अब ये एक प्रीव्यू खुल गया। अब क्या है, अब इसको हमने ऐसी फॉर्मेट में एक में लेके आना है, सारे प्रिंट्स को एक बेस्ट एक VIP किस्म का ये लगे प्रिंट। उसके लिए हमने सबसे पहले ये आ रहा है इधर, यहाँ आप इस सारे को स्किप करके डायरेक्ट पेज सेटअप में चले जाए, वो ज़्यादा इजी रहता है। मैं मोस्टली यही विंडो यूज़ करता हूँ अपने प्रिंट सेटिंग के लिए। अब सबसे पहला जो काम मोस्टली लोग भूल जाते हैं करना, जिसकी वजह से प्रिंट सेटिंग ख़राब हो जाती है एक्सेल के प्रिंट की, ठीक है, वो होता है हम इस पेपर साइज़ को सही से सेलेक्ट नहीं करते। मोस्टली जो कंपनीज में लेटर और पेपर साइज़ जो यूज़ होता है वो होता है, इसमें आ रहा होगा A4, मोस्टली A4 यूज़ होता है। A4 यूज़ हो गया, सबसे पहले इसको हमने A4 कर दिया। फिर हम चले गए ना मार्जिनस में। मार्जिनस में मैं बेसिकली जो यूज़ करता हूँ ना, मोस्टली जो मेरा एक ट्रिक है या कह ले मेरी एक पैटर्न है प्रिंट सेटिंग का, वो ये है, ये मैं आपके सामने वही सारे रिवाइज करूँगा। सबसे पहले ये सारे ज़ीरो कर दूँगा, मार्जिनस फुटर का भी, राइट का भी, लेफ़्ट का भी ज़ीरो कर देना मैंने, ठीक है, ये हेडर का भी ज़ीरो कर देना और टॉप का भी ज़ीरो कर देना। अब उसके बाद मैंने जब इसको ओके करना है ना, ये अब आ गया इस तरह, ठीक है, ये अब आ गई इसकी ये पोजीशन आ गई। अब क्या करना है, अब इधर से इसकी जूम इंक्रीज करते जाएं, एडजस्ट टू मैं कहता हूँ 140 पे करते हैं, और लेफ़्ट का मार्जिन हम थोड़ा सा ज़्यादा अब कर देते हैं, ठीक है, ये अब आउट हो रहा है, ठीक है। इसको ना वापस जाते हैं पेज सेटअप में, तो पेज सेटअप में हम जाते हैं, को कम कर लेते हैं थोड़ा, ओके, एक रह गया अभी, ये ओके 100 पे ही। और दूसरा अगर फिट टू 1 पेज भी आप कर सकते हैं, उसमें ये फिट टू 1 पेज आ जाता है, ठीक है। ये अब आ गया है, ठीक है, ओरिएंटेशन ये सारा हो गया। इसमें ये भी है, इसमें मौजूद होते हैं फिक्स, आप इनको भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पेज सेटअप में जाना है, उसमें सारी ये चीज़ें होंगी, ओके करना है, ठीक है। इसको एस्केप का बटन दबाना भी है, आ जाएगा हमारी प्रिंट सेटिंग इस पर बैठ गई हुई। ये मैं चाहता हूँ ये वाले कॉलम एक्स्ट्रा जो हैं वो ये डिलीट हो जाएं, ठीक है। अब इसमें व्यू पे जाएंगे तो इसको हम कर देते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू, कि हमें सिर्फ शीट में वही दिखाए जो हमारा पेज है, तो ये है पेज ब्रेक प्रीव्यू, ठीक है। अब हम ये वाला भी एक्स्ट्रा है हमारे पास, ये इसको हम
ये भी कॉलम डिलीट कर देते हैं। ये बेसिकली अभी हमारा प्रिंट, अब सिंपल हमने कंट्रोल पी प्रेस करना है तो वो हमारा उस पर आ जाएगा। ये अब मैं पेज सेटअप पे जाता हूँ तो जो मार्जिन है लेफ़्ट वाला उसको थोड़ा मैं और इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ पेज सेटअप में मैं जाऊँ और ऊपर से भी मार्जिन थोड़ा बढ़ा दूँ, नीचे आ जाए थोड़ा। टॉप को मैं जितना इंक्रीज़ करूँगा ये उतना ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये अब फिर भी एक अच्छी बेहतर लुक दे रहा है, ठीक है। तो एस्केप का बटन दबाएंगे और ये कंट्रोल एस कर देंगे। अब ये आपकी सारी सेटिंग इसकी हो चुकी है। अब ये फाइल भी आपने, आप मेरे चैनल, आप कमेंट्स में अपना ईमेल आईडी दें और ये मैं आपको ईमेल कर दूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। उम्मीद है कि आपको ये मेरा टोटल जो मैंने ये एक छोटा सा फॉर्मेट बेसिक एक्सेल का बना के सिखाया है ये आपको समझ आया होगा। इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आगे मज़ीद मैं कोशिश करूँगा डिटेल वीडियो किसी एक टॉपिक को पकड़ के कि आगे इनवॉइस कैसे बनती है, लेजर कैसे बनता है, फिर उसको हमने ऑटो चेक जो फॉर्मेट होता है भरने का वो कैसे हमने फिल करना है, मुख्तलिफ लेटर कैसे टाइप कर सकते हैं वर्ड में, वो मज़ीद मैं लेके आऊँगा। उम्मीद है आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करेंगे। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। आप सबको अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।